नमस्ते, महादेव। स्वागत है आप सभी का मकर राशि वाले जातकों के लिए नवंबर 2024 के इस मासिक राशिफल के सत्र में। आरंभ करते हैं मकर राशि वाले जातकों के लिए नवंबर 2024 का किस प्रकार से जो है शुभाशुभ वृत्तांत है। यहाँ पर हम जो भी फलादेश करेंगे आपके लिए वह शास्त्रीय वाक्यों को आधार रखते हुए जो भी हमारे भारतीय वैदिक ज्योतिष शास्त्रों में राशिफल गोचर वशात बतलाए गए हैं उनका प्रमाण रखते हुए ही सभी जानकारी आपके समक्ष दी जाएगी। किसी भी प्रकार से मनगढ़ंत बातें अथवा मन से कोई व्यक्तिगत फलादेश नहीं है। यथा शास्त्र जो भी चीजें हैं, हो सकता है कुछ चीजें यहाँ पर आपके लिए कटु लगे जो कि हम सुनना नहीं चाहते हैं, फिर भी उन चीजों को सुन करके हम उपायों के द्वारा उनका शमन करें। यही जो है इस गोचर की विशेषता है। अतः जो अच्छाइयाँ होने वाली हैं वह तो घटित होकर के ही रहेंगी, किंतु उपाय हमारे लिए जरूरी हैं। इसीलिए इस वीडियो को ध्यान से आपको देखना चाहिए। तो इस फलादेश को हमने 5 भागों में विभाजित कर लिया है। सर्वप्रथम आपके हम हेल्थ से संबंधित चीजों को देखेंगे, तदुपरांत एजुकेशन हो गया, पुनः संतान से संबंधित चीजें हो गई, मेंटल पीस अथवा मानसिक स्थिति से संबंधित स्थितियों का विचार करेंगे, तदुपरांत आपके मैरिड लाइफ, भाग्य हो गया, आपका करियर हो गया, एवं अंत में फाइनेंस वाइज किस प्रकार से यहाँ पर स्थितियां आपके लिए रहेंगी, उन पर भी विचार जो है विस्तार से करते हुए जो भी शुभाशुभ वृत्तांत है उनको रखने का प्रयास करेंगे। अंत में कुछ उपाय वीडियो के बतलाए जाएंगे जो कि आपको सबसे ज्यादा देखना जरूरी है। भले ही आप इस राशिफल को देखें या ना देखें, किंतु उपाय आपको देखना चाहिए और उन उपायों को इस गोचर अवधि में निश्चित तौर पर करना चाहिए। आरंभ करते हैं आपके शरीर तथा स्वास्थ्य से। यहाँ पर ग्रह गोचर के नीचे जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि यह जो भाव है, यह लग्न भाव है और इसी लग्न भाव से ही हम देह से सौष्ठवम स्वास्थ्यम स्थिति श्रेयो वपुः सुखम जजो वपुश्च तत्सर्वम चिंतनीयम विलग्नतः। विलग्न मतलब यही जो लग्न भाव है, इनसे उपरोक्त सभी चीजों का विचार किया जाता है। अर्थात आपके देह से सौष्ठव मतलब देह का जो सौष्ठव है, शारीरिक स्थिति किस प्रकार से है, आपके हेल्थ का इम्यूनिटी पावर कैसा हो गया, पुनः समाज में आपका मान सम्मान किस प्रकार से है, जय पर आदि आदि से संबंधित, पुनः एक तरह से आपके जीवन की समग्र उन्नति का जो विचार है, यह आपके लग्न भाव से किया जाएगा। अब यदि आप देखेंगे कि आपके जो लग्नेश हैं, वह शनि है और लग्न से द्वितीय भाव में जाकर के जो है शनि बैठे हुए हैं, अपनी ही स्वयं की मूल त्रिकोण राशि में विद्यमान है। यह एक अच्छी स्थिति है। यहाँ पर जो लोग भी अ, शारीरिक रूप से किसी न किसी प्रकार से कुछ लंबे समय से बीमार चले हुए आ रहे थे, अब उनकी बीमारी का कहीं न कहीं अंत होता हुआ नज़र आता है। पुनः ये जो बीमारी से संबंधित चीज़ें हैं, उनमें यह अब जाकर के चूँकि गोचर में यह अच्छी स्थिति में है, अपनी मूल त्रिकोण राशि में है, तो धन का चूँकि द्वितीय भावस्थ यह जो शनि है, वह राजकार्यों में जो लोग संलग्न हैं, उनके लिए धन का खर्च तो करवाएगा, किंतु यहाँ पर यदि कुछ स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी है, उसके लिए यह जो गोचर है, यह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा श्रेयस्कर रहने वाला है। आप देखेंगे कि यहाँ पर भले ही मंगल नीच राशि के हैं, किंतु आपके लग्न भाव को उच्च दृष्टि से देख रहे हैं, तो समाज में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा। और यदि आप कहीं भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वगैरह में हैं अथवा किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में बैठ कर के अपने परीक्षा परिणाम का जो है प्रतीक्षा कर रहे हैं, यदि इस गोचर अवधि में आपका परीक्षा परिणाम आता है और शनि आपके लग्न कुंडली में भी मजबूत है, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर आपके लिए सफलता के योग बनते हैं। इस गोचर अवधि में आप शारीरिक रूप से भी कुछ अति उत्साही नज़र आएँगे। हाँ, चूँकि मंगल आपके लग्न भाव का नीच का मंगल लग्न भाव को देख रहा है, इसलिए थोड़ा चिड़चिड़ापन अथवा अधिक क्रोध इस गोचर अवधि में आपको देखने के लिए अपने स्वभाव में प्राप्त हो सकता है। अतः उस पर नियंत्रण रखें और शारीरिक रूप से किसी भी प्रकार से कोई विशेष कष्ट यहाँ पर अथवा विशेष कोई चिंता की बात यहाँ पर आपके लिए नहीं नज़र आती है। आगे बढ़ते हैं आपकी शिक्षा तथा संतान से संबंधित विषयों पर चर्चा के लिए। इसका जो विचार है यह आपके जन्म कुंडली के पंचम भाव से किया जाता है। यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो यह जो है पंचम भाव है। पंचम भाव में आपके बृहस्पति हैं तथा पंचमस्थ बृहस्पति का जो फल है वह बहुत ही ज़्यादा शुभद माना जाता है। पंचम भाव में बृहस्पति पुत्र प्राप्ति से संबंधित अथवा सभी प्रकार के अभीष्टों को सिद्धि देने वाले होते हैं। तो यह जो बृहस्पति है, विशेषतः जो लोग संतान प्राप्ति अथवा शिक्षा से संबंधित मतलब छात्र जीवन में जो लोग हैं, उनके लिए अत्यंत शुभद परिणामों को दर्शाता है। पुनः यहाँ पर आपके जो पंचमेश हैं, वह शुक्र हैं और यह शुक्र आपके लाभ भाव से अभी वर्तमान में गोचर कर रहे हैं। और लाभ भाव से गोचर करते हुए यहाँ पर देखिए लाभ भाव में शुक्र है और साक्षात सप्तम दृष्टि से आपके यह पंचम भाव को देख भी रहे हैं।
तो इस प्रकार से मानसिक सुख हो गया, शिक्षा में जो लोग छात्रावस्था में हैं, उनके लिए अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो गई, अथवा जो लोग संतान प्राप्ति से संबंधित अथवा संतान सुख की कामना कर रहे हैं, आप सभी लोगों के लिए यह जो गोचर है, नवंबर 2024 का जो यह महीना है, यह आपको उपरोक्त सभी विषयों में अत्यंत सुभद परिणामों को देता हुआ जाएगा। शिक्षा में जो लोग छात्र हैं, वह भी प्रसन्न रहेंगे, उनको अच्छे परिणामों की प्राप्ति होती हुई नज़र आएगी। संतान प्राप्ति से संबंधित योग भी यहाँ पर आप लोगों के लिए बन रहा है, जो लोग संतान प्राप्ति की इच्छा रख रहे हैं, तथा संतान का सुख भी इस गोचर अवधि में आपको विशेषतया प्राप्त होता हुआ नज़र आएगा। संतान पक्ष से कुछ खुशखबरी यहाँ पर विशेषतः शिक्षा के दृष्टिकोण से देखने के लिए प्राप्त हो सकती है। पुनः मानसिक स्थिति भी यहाँ पर आपकी बहुत बेहतर बनी हुई रहेगी इस गोचर अवधि में, तो किसी भी प्रकार से शिक्षा तथा संतान के दृष्टिकोण से यहाँ पर कुछ चिंता की बात नहीं है, जो भी है सब आपके लिए अत्यंत श्रेयस्कर ही है। आगे बढ़ते हैं दाम्पत्य तथा प्रेम संबंध एवं व्यवसाय से संबंधित विषयों पर चर्चा के लिए, तो इसका जो विचार है, यह आपके सप्तम भाव से किया जाता है। अब यदि यहाँ पर आप देखेंगे तो जो दाम्पत्य भाव है, उसमें सप्तम भाव में आपके मंगल नीच राशि के बैठे हैं। मंगल एक जो है अशुभ ग्रह है और इसका आपके सप्तम भाव में जाकर के नीच राशि का होना यह अच्छा नहीं माना जाएगा। दाम्पत्य जीवन में यदि आपने थोड़ा बहुत भी क्रोध किया, ज़्यादा चिड़चिड़ापन दिखाया अथवा आवेश में अथवा उद्वेग में आकर के कोई निर्णय लिया, तो निश्चित तौर पर जो लोग दाम्पत्य जीवन में हैं, लव लाइफ अथवा रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए यह मंगल कलहकारी हो सकता है, कलह अथवा क्लेश उत्पन्न कर सकता है। मंगल के उपाय यहाँ पर दाम्पत्य जीवन को सुखद बनाए रखने के लिए आपको निश्चित तौर पर करने चाहिए। वीडियो के अंत में उपाय जो हैं बतलाए गए हैं। पुनः यहाँ पर आपके एक अच्छी सुखद स्थिति यह है कि चूँकि यह जो मंगल अनिष्ट फल दे रहा है, इसका काउंटर करने के लिए यहाँ पर जो है चंद्रमा, अब चूँकि आपके जो सप्तमेश होते हैं वह चंद्रमा है और वह चंद्रमा अपनी ही स्वयं की ही राशि में यहाँ पर महीने के प्रारंभ में विद्यमान है। तो चंद्रमा चूँकि मृदु स्वभाव वाला ग्रह है, तो यहाँ पर जब आपके चंद्रमा सप्तम भाव में बैठे हैं, तो एक तरफ़ा निर्णय भले ही आप क्रोध में आएँ या मतलब आपकी तरफ से चीज़ें उतना ज़्यादा अच्छी ना रहें, फिर भी जो आपका पार्टनर है, वह चीज़ों को सँभालने का प्रयास करेगा, वह थोड़ा सौम्यता दिखाएगा, क्योंकि चंद्रमा एक मृदु ग्रह है। किंतु आपको भी प्रयास करना चाहिए कि आप क्रोध में आकर के अथवा आवेश में आकर के किसी भी प्रकार से निर्णय ना लें, नहीं तो कहीं न कहीं यह मंगल क्लेशकारी ही है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखें। यहाँ पर यदि आप शास्त्रीय प्रमाण चाहते हैं, तो ये देखिए गोचरवश सप्तम भावस्थ जो कुज का फल है वह कलत्र कलह कलत्र कलह कलत्र मतलब जो भी आपका दंपति है, यदि पति है तो पत्नी और पत्नी है तो पति के साथ, वह कलत्र हो गया। कलत्र कलह मतलब कलत्र के साथ कलह उत्पन्न कर सकता है यह मंगल। पुनः अक्षी रुख, आँख से संबंधित परेशानियों को भी यह दर्शाता है तथा जठर रोगकृत सप्तमे अर्थात जठराग्नि जो होती है, क्योंकि हमारा मंगल जो है अग्नि तत्व है, तो जब वह अग्नि ठंडी होगी तो कहीं न कहीं पेट से संबंधित समस्या भी यहाँ पर आपके लिए यह मंगल देने में सक्षम है। इसलिए आपको चाहिए कि मंगल से संबंधित उपाय आप अवश्य करें। कोई चिंता वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो चंद्रमा है, वह अपने ही सप्तम भाव में बैठा है, तो ये जो भी चीज़ें होंगी वह शॉर्ट टर्म के लिए ही होंगी, घटित होंगी। कुछ इसका विशेष प्रभाव आपको कुछ लंबे समय तक नहीं दिखाई देगा, किंतु यदि आप उपाय करते हैं तो यहाँ पर सौम्यता, मृदुता आदि सारी चीज़ें आपके दाम्पत्य जीवन में, प्रेम संबंध आदि में भी देखने के लिए प्राप्त होगी। पुनः जो लोग व्यवसाय से संबंधित स्थितियों में हैं, कुछ विशेष इन्वेस्टमेंट वगैरह करना चाहते हैं, उनके लिए यह गोचर अच्छा माना जाएगा, क्योंकि अभी जो शुक्र हैं यहाँ पर आपके 11वें भाव में हैं, यह 6 तारीख को जब आपके 7 तारीख को जब आपके 12वें भाव से गोचर करेंगे, तो निश्चित तौर पर आप यदि व्यय करते हैं, निवेश करते हैं, तो वहाँ पर आपके लिए दूरगामी जो परिणाम है, वह अच्छे निकल कर के आएँगे। अतः आपको चाहिए कि यदि निवेश करना चाहते हैं, तो शॉर्ट टर्म के लिए ना करके लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कीजिए, यहाँ पर आपको लाभ ही प्राप्त होगा। आगे बढ़ते हैं आपके करियर से संबंधित चीज़ों पर चर्चा के लिए, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपके जो कार्यक्षेत्र के जो स्वामी ग्रह हैं, वह शुक्र हैं और वर्तमान में जो महीने के प्रारंभ में शुक्र जो है 7 तारीख तक यहाँ पर आपके लाभ भाव में विद्यमान रहेंगे। लाभ भावस्थ जो शुक्र का फल है, वह अभयम है। अर्थात किसी भी प्रकार से कोई चिंता वाली बात नहीं है। सारी चीज़ें आप यहाँ पर अपने करियर में भी यदि कुछ परेशानी चल रही है, किसी प्रकार से आप कुछ चिंता में थे, करियर से संबंधित जो है फैक्टर्स को लेकर के, तो यहाँ पर
उन सभी चिंताओं का शमन होने वाला है तथा यहाँ पर आप चिंता मुक्त कार्यक्षेत्र से संबंधित विषयों पर होने वाले हैं। दूसरी सबसे अच्छी बात यहाँ पर आपको करियर में यह है कि यह जो शुक्र है वह आपके लाभ भाव में जाकर के बैठा है। करियर का ग्रह जब लाभ भाव में जाकर के बैठा है तो इसका मतलब ये हो कि करियर की अपॉर्च्युनिटीज यहाँ पर आपके लिए निकल करके आती हैं। तो जो लोग किसी प्रकार से जो छात्र वर्ग है यदि किसी प्रकार से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह दे रहे हैं अथवा कहीं न कहीं आप प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठ रहे हैं, तो वहाँ पर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सुखद स्थिति बनी हुई नज़र आती है। आपके परिणाम आते हैं तो वहाँ पर आपके लिए सिलेक्शन अथवा सफलता से संबंधित जो स्थिति है, वह बेहद बहुत अच्छे तरीके से प्राप्त होती हुई नज़र आती है। मतलब करियर की अपॉर्च्युनिटीज़ यहाँ पर निकल कर के आती हैं। बहुत सारे यहाँ पर मकर राशि वाले जातकों को यहाँ का नई कार्यक्षेत्र में स्थिति, नए जॉब्स की प्राप्ति इस गोचर अवधि में देखने के लिए निश्चित तौर पर प्राप्त होगी। क्योंकि यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो बुध की भी स्थिति आपके दशम भाव में बनी हुई है और यह जो बुध है, ये आप देखिए कि अशेष सौख्यम अर्थात दशम भावस्थ जब बुध गोचर करता है तो सभी प्रकार को सुखों को देने वाला होता है और जैसे ही यह लाभ भाव में गोचर करेगा तो यह और भी ज्यादा बेहद सुखद माना जाएगा। तो इसलिए कार्यक्षेत्र से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई चिंता यहाँ पर आपके लिए नहीं है। आगे बढ़ते हैं आपके फाइनेंस चीज़ों को देखने के लिए तो यहाँ पर शुक्र जैसे कि मैंने पहले ही बताया विद्यमान है और यहाँ पर जो आपके अष्टमेश है वह अष्टम से दशम में जाकर के बैठे हुए हैं। तो नवम में जाकर के बैठे हुए हैं। इस प्रकार से यहाँ पर आपको आय से संबंधित जो स्रोत हैं उनके लिए नए आय के स्रोतों का उद्गम होता हुआ नजर आएगा। आय में वृद्धि से संबंधित चीजें भी निश्चित तौर पर बनी रहेंगी तथा आप देखेंगे कि कुछ नए आइडियाज आपके मन में निकल करके आ रहे हैं अथवा पारिवारिक सहयोग इतना बढ़िया से प्राप्त हो रहा है कि आप अपने इस नवंबर 2024 की गोचर अवधि में फाइनेंस वाइज चीजों को में बढ़ोतरी देखने के लिए प्राप्त कर रहे हैं। जो लोग बिजनेस में हैं उनके लिए निश्चित तौर पर इस गोचर अवधि में ग्रोथ देखने के लिए प्राप्त होगी तथा फाइनेंस में आप इस गोचर अवधि में खर्च तो करेंगे किंतु वह खर्च यदि आप निवेश के दृष्टिकोण से करते हैं तो वह आपके लिए और ज्यादा सुखद रहने वाला है। इस प्रकार से यहाँ पर आपके लिए कुछ शुभाशुभ वृत्तांत था। अब कुछ उपायों की चर्चा कर लेते हैं। तो उपाय के तौर पर सर्वप्रथम आपको सूर्य से संबंधित उपाय करने चाहिए। सूर्य के लिए यहाँ पर आपको ओम ह्रीनि सूर्याय नमः इस मंत्र के जप के साथ अथवा गायत्री मंत्र के जप के साथ प्रतिदिन तांबे के लोटे में एक लोटा जल लीजिए तथा उसमें रोली तथा अक्षत मिला करके भगवान भास्कर को अर्घ्य देवें। पुनः आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं प्रतिदिन। मंगल का उपाय आपको सर्वथा करना चाहिए और इस मंगल के उपाय के तौर पर आप बजरंग बाण का प्रतिदिन पाठ कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का 3 पाठ कर सकते हैं अथवा बटुक भैरव स्तोत्र का भी पाठ आप प्रतिदिन कर सकते हैं। यह मंगल से संबंधित उपायों मतलब जो भी दुष्प्रभाव हैं, उनमें बहुत ज़्यादा प्रभावी माना जाता है। तदुपरांत चूँकि कलयुग में दान की अत्यधिक प्रधानता कही गई है, अतः मंगल, सूर्य तथा बृहस्पति के लिए यह जो मैंने श्लोक लिखा है, यह एक बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध तथा प्रभावी ग्रंथ है, मुहूर्त चिंतामणि। उसका यह श्लोक है, जो कि सूर्य तथा मंगल तथा बृहस्पति तीनों के ही जो दुष्प्रभाव है, उनको कम करने के लिए दान से संबंधित विषय को बतलाता है, जिसमें लिखा गया है कि कौशुंभ वस्त्रम गुणहेम ताम्रम अर्थात कौशुंभ के वस्त्र का, गुड़ का, हेम मतलब सुवर्ण का, तांबे का, पुनः माणिक्य एक रत्न विशेष है उसका, गोधूम अर्थात गेहूं का, सुवर्ण वस्त्र अर्थात पीले कपड़ों का दान यहाँ पर आपको करना चाहिए। पीली वस्तुओं का दान जैसे चने की दाल हो गई, हल्दी हो गई, केले हो गए, पीले वस्त्र हो गए, आदि सभी चीजें आप बृहस्पतिवार के दिन भगवान विष्णु के मंदिर में जा करके यदि करते हैं तो जो भी बृहस्पति से संबंधित यदि आपकी जन्म कुंडली में भी बृहस्पति मजबूत नहीं है तो उससे संबंधित उपाय के तौर पर आपको करना चाहिए। अच्छे परिणाम यहाँ पर आपको प्राप्त होते हुए नजर आएंगे। पुनः सवत्स गोदान जो गाय बछड़े से युक्त हो ऐसी गाय का दान तथा मसूर की दाल, यह सभी उपाय सूर्य मतलब सूर्य से संबंधित जो वार है अर्थात रविवार के दिन तथा मंगलवार के दिन आपको करने चाहिए। यहाँ पर यह जो गोचर अवधि है उनमें और ज्यादा शुभदता की प्राप्ति तथा अशुभता जो है उसके क्षमता के लिए। इस प्रकार से यहाँ पर आपके लिए यह नवंबर 2024 का शुभाशुभ वृत्तांत था। आशा है यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपके कुछ व्यक्तिगत सुझाव हैं अथवा कुछ व्यक्तिगत जानकारी आप चाहते हैं, वीडियो में कुछ आपको यदि लगता है कि सुधार करना चाहिए, तो वह भी आप कमेंट के माध्यम से अपनी बात रख सकते हैं। आशा है
कि यह सभी चीज़ें जो मैंने बतलाई हैं यह आपके लिए उपयोगी होगी। वर्तमान के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्ते, महादेव।